जय श्री राम दोस्तों। ये तो हम सभी ने सुना है कि गंगा स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। आप भी अगर यही मानते हैं तो आपके लिए एक बात जानना बहुत जरूरी है कि ऐसा हरगिज नहीं है। एक कथा के अनुसार भोलेनाथ जी ने स्वयं देवी पार्वती को यह बताया है वे कौन से लोग होते हैं जिन्हें गंगा स्नान के बाद स्वर्ग मिलता है। अगर आप भी स्वर्ग जाने की इच्छा रखकर गंगा स्नान करते हैं तो इस कथा को जरूर सुने। कथा ऐसे है कि सोमवती स्नान का पर्व था। गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी। भोलेनाथ पार्वती विचरण पर निकले थे। तभी आकाश से गुजरते समय मां पार्वती की नजर भीड़ की ओर गई। पार्वती जी ने इतनी ज्यादा भीड़ का कारण शिव जी से पूछा। शिव जी ने बताया, आज सोमवती पर्व है। आज के दिन गंगा स्नान करने वाले लोग स्वर्ग जाते हैं। उसी लाभ के लिए स्नान करने वालों की भीड़ जमा है। पार्वती जी का भीड़ को लेकर कौतूहल तो शांत हो गया, लेकिन उनके मन में एक सवाल आया। तो उन्होंने भोलेनाथ से पूछा कि गंगा स्नान करने वाले ये सारे लोग स्वर्ग चले गए तो क्या होगा? स्वर्ग में इतना स्थान कहाँ है? फिर लाखों वर्षों से लाखों लोग इस तरह गंगा स्नान करके स्वर्ग पहुँच रहे हैं तो वे कहाँ हैं? स्वर्ग में उन्हें कहाँ स्थान मिला है? देवी पार्वती के इस सवाल पर भोलेनाथ ने कहा कि शरीर को गीला करना एक बात है, लेकिन स्वर्ग प्राप्ति के लिए तो मन का मैल धोने के लिए स्नान जरूरी है। तब माता पार्वती ने पूछा कि यह कैसे पता चलता है कि किसने शरीर धोया और किसने मन को पवित्र किया? शिव जी ने बताया कि यह तो उनके कर्मों से समझा जाता है। पार्वती जी की शंका अब भी नहीं मिटी। शिव जी ने इस उत्तर से भी समाधान न होते देखकर कहा, चलो मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ, लेकिन इसके लिए हमें एक नाटक करना होगा। तब शिव जी ने क्रूप कोड़ी का रूप लिया और रास्ते में एक स्थान पर लेट गए और पार्वती जी को एक सुंदर स्त्री का रूप धरने को कहा। पार्वती जी क्रूप कोड़ी बने शिव जी के साथ स्नान के लिए जाते रास्ते के किनारे बैठ गयी। स्नान करने वाले लोगों की भीड़ उन्हें देखने के लिए रुकी। ऐसी सुंदर स्त्री के साथ ऐसा क्रूप कोड़ी, सभी लोग इस बेमेल जोड़ी के बारे में पूछताछ करते हैं। पार्वती जी शिव जी द्वारा रटाई हुई बातें ही सुनाती रहती हैं। देवी पार्वती सभी को यह बताती हैं कि यह कोड़ी मेरा पति है। हम गंगा स्नान करने की इच्छा से आए हैं। गरीबी के कारण इन्हें कंधे पर रखकर लाई हूँ। बहुत थक जाने के कारण थोड़े विश्राम के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। रास्ते में आते जाते कई लोग तो देवी पार्वती को देखकर उन्हें अपने पति को छोड़कर अपने साथ चलने की बात कहते हैं। तब पार्वती जी को क्रोध आता है, लेकिन शिव जी ने शांत रहने का वचन लिया था। वह यह सब बातें सुनकर सोच रही थी कि भला ऐसे भी लोग गंगा स्नान को आते हैं, ये स्वर्ग जाने की कामना रखते हैं। पार्वती जी यह सब देखकर निराश हो गयी। भोलेनाथ और माता पार्वती का यह क्रम शाम तक चलता रहा। तभी एक सज्जन आए। पार्वती जी ने उनसे भी वही कहा जो बाकी सब लोगों को बताया था। तो उस व्यक्ति की आंखों में आंसू भर आए। उसने उनकी सहायता करने के लिए कहा। फिर उसने कोड़ी को कंधे पर लादकर गंगा तट तक पहुंचाया। वह जो सत्तू अपने साथ लाया था उसमें से उन दोनों को भी खिलाया। साथ ही सुंदरी को बार बार नमन करते हुए कहा, आप जैसी देवियां ही इस धरती की स्तंभ हैं। धन्य है आप जो इस प्रकार अपना धर्म निभा रही हैं। और ऐसा कहकर वह व्यक्ति वहां से चला गया। शिव जी की योजना पूरी हुई। शिव जी और पार्वती जी उठे और कैलाश की ओर चल पड़े। शिव जी ने रास्ते में पार्वती जी से कहा, इतनों में एक ही व्यक्ति ऐसा था जिसने अपना मन धोया और स्वर्ग के लिए आसान रास्ता बनाया। गंगा स्नान का महत्व तो सही है, पर उसके साथ मन भी धोने की शर्त होनी चाहिए। तब माता पार्वती समझ गयीं कि आखिर क्यों इतनी संख्या में गंगा स्नान करने के बाद भी लोग स्वर्ग नहीं पहुंच पाते और गंगा स्नान के पुण्य फल से वंचित हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह है गंगा स्नान करने के पीछे की कहानी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।